जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सभी को रोशन सिंह का नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग विटामिन को पढ़ेंगे और विटामिन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से विटामिन से आने वाले सारे फैक्ट्स पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, दो बात समझिए कि विटामिन होता क्या है और विटामिन से हमारे शरीर को क्या लाभ है। दोस्तों याद रखेंगे कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। आप इसे कह सकते हैं कि विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। दूसरी बात याद रखेंगे कि विटामिन जो होता है, विटामिन से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती। तो आप कहेंगे सर, विटामिन से जब हमारे शरीर को किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है तो हम लोग विटामिन जो है क्यों खाते हैं? तो विटामिन हम लोग इसलिए खाते हैं, इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा प्रतिरोधक क्षमता बना रहे, हमारे शरीर को रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बना रहे, हम लोग बीमार ना पड़े, इसीलिए हम लोग विटामिन का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। देखिए यहाँ दिया गया है कि साहब विटामिन का कार्य क्या होता है। तो देखेंगे कि विटामिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की तरह कार्य करता है, यानी यह रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और विटामिन हमारे शरीर के अंदर मनीजक की तरह कार्य करता है। मनीजक की तरह यह कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगर हम बात करें कि विटामिन जो होता है, ये विटामिन का खोज किसने किया? जब भी सब आपसे विटामिन का खोज पूछते तो आप जानेंगे कि विटामिन का खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं एग्जाम में यहाँ हॉपकिंस से प्रश्न नहीं आता है। तो आपसे अगर खोज दे और हॉपकिंस दिया रहे दोस्तों, तो आप हॉपकिंस टिक करेंगे। अगर विटामिन का खोज आपसे पूछे और हॉपकिंस नहीं दे तो आप वहां फंक कर सकते हैं। क्या करेंगे? फंक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हॉपकिंस नहीं आता है, मैक्सिमम एसएससी वगैरह में फंक वाला ही ऑप्शन आता है, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन खोज फंक ने नहीं किया था, फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। तो आप याद रखेंगे कि विटामिन का खोज हॉपकिंस ने किया, हॉपकिंस नहीं आए तो हम लोग फंक लगाएंगे। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन का नामकरण किया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि मानव शरीर में यानी हमारे शरीर के लिए कितने प्रकार के विटामिन महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे कि मानव शरीर के लिए कुल 13 प्रकार का विटामिन महत्वपूर्ण होता है। कितने प्रकार का? 13 प्रकार का। चलिए 13 प्रकार का विटामिन कौन कौन सा होता है इसको अगले स्लाइड में समझते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें कि विटामिन जो होता है दोस्तों, तो ये विटामिन जो है, विटामिन को हम लोग वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में बांटे हैं। अगर विटामिन को बांटा जाए, यानी कुल जो 13 विटामिन आप देख रहे हैं, ये 13 विटामिन को अगर हम बांटे तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। यानी अगर विटामिन का वर्गीकरण किया जाए तो विटामिन दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? तो एक होगा जल में घुलनशील, यानी जल में घुलने वाला। दोस्तों विटामिन दो प्रकार का होगा, एक तो जल में घुलने वाला जो जल में घुल जाएगा, और होता दूसरा वसा में घुलने वाला, वसा में घुलने वाला। तो आपसे कभी पूछ दिया जाए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आप कहेंगे विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन जल में घुलने वाला, दूसरा विटामिन वसा में घुलने वाला। तो आप बताइए साहब कि जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जल में घुलने वाला विटामिन दो होता है। एक तो विटामिन बी होता है और दूसरा विटामिन सी होता है। अगर हम बात करें कि साहब वसा में कौन कौन सा विटामिन घुल जाएगा, तो वसा में 4 विटामिन मुख्य तौर पर घुलता है। साहब कौन कौन सा? आइए देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको आप ठीक से एडेप्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इस मुख्य फैक्ट पे, फैक्ट्स में क्या कह रहा है। आइए देखते हैं फैक्ट्स में क्या लिखा गया है। तो देखिए फैक्ट्स में लिखा गया दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? देखिए यहां दिया गया विटामिन बी और सी। अब विटामिन बी सी की क्या क्या विशेषता है उसको भी समझेंगे। विशेषता देखिए, यह शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रुकते, यानी विटामिन बी और सी आपके बॉडी के अंदर ज्यादा समय तक दोस्तों नहीं रुकता। आगे देखते हैं क्या कहता है। यानी यह मूत्र यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी विटामिन बी और सी आपके बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, यूरिन के माध्यम से आपके बॉडी से क्या होता है साहब, बाहर हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे अगला फैक्ट क्या कहता है, आवश्यकता, यानी इन्हें रोजाना भोजन में शामिल करना पड़ता है। यानी विटामिन बी और सी को आपको प्रतिदिन खाना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टोर हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस फैक्ट को समझे होंगे। आइए चलते हैं, इसका देखिए यहाँ पे ट्रिक दिया गया है। अगर आपको कभी विटामिन जल में घुलने वाला याद नहीं रहे तो ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक है बस, आपसे पूछ दे कि बसा में आपसे पूछ दे कि जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन सा है, ट्रिक याद रखेंगे बस, BAS, या बी से विटामिन बी और एस यानी स्व से विटामिन सी। तो बस ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब देखेंगे दोस्तों कि आखिर जो हमारा कुल 13 के 13 विटामिन है, इसमें कुछ विटामिन का हम लोग नाम देखते हैं कि किस विटामिन का क्या नाम होता है। अगर आपसे एग्जाम में इस विटामिन का नाम पूछता है कि इनका रासायनिक नाम क्या होगा या इनका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, आइए अगर हम इसकी रासायनिक नाम की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा, एक बात समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में विटामिन की संख्या कुल होता है 13, और इसी 13 विटामिन जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। कुल विटामिन कितना, 13 में एक होता है, आप जानते हैं कि 13 में हम देख लेंगे इसमें कौन कौन सा, तो एक होता है जल में घुलने वाला और एक होता है वसा में घुलने वाला। जल में कौन कौन सा था, जल में था, हम कुल की बात करते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, ये कुल है। ठीक है, बाकी देख लीजिए इधर आपका जो कुल विटामिन हो गया 6, और बाकी बी समूह में, बाकी बी समूह में B1, B2, B3 ऐसे करके विटामिन पाए जाते हैं, है ना। B1 यानी इधर आपका बी कॉम्प्लेक्स में बी समूह में 8 विटामिन होते हैं। इस प्रकार से विटामिन कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है दोस्तों, यानी 13 के 13 विटामिन का आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। आइए देखते हैं कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से, इस ग्राफिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। पहले फैक्ट को देखते हैं, फिर ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी का, इसी को साहब आप B2, B1 भी बोल सकते हैं, सॉरी B1 भी बोल सकते हैं। विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका एस्कॉर्बिक एसिड कहिए या एस्कॉर्बिक अम्ल कहिए, बात देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ए का देख चुके रेटिनॉल, बी का देख चुके थायमिन, सी का देख चुके एस्कॉर्बिक अम्ल, और डी का होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विटामिन जो है ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल या टोकोफेरॉल होता है। और आपसे बोल दे कि विटामिन जो है वो के का क्या होता है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है दोस्तों, फिलोक्विनोन। ठीक है, यानी आप मुख्य तौर पर सारे के सारे विटामिन को नहीं बोलेंगे, लेकिन आप 6 से 7 विटामिन का रासायनिक नाम को सीखिए। आइए एक मिनट में से रिपीट करते हैं। सबसे पहली बात, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, बी का क्या है, थायमिन, सी का क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल, ई का क्या है, टोकोफेरॉल, के का क्या है, फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, आगे की विटामिन जो शेष बची उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बी समूह कहते हैं, यानी उसको सिंपल तरीके से बी वाला ग्रुप कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड में कि बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा विटामिन शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर और देखते हैं अगले स्लाइड में कि विटामिन बी समूह में कौन कौन सा विटामिन शामिल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये फैक्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए साहब, इसका भी एक ट्रिक है, आप ट्रिक भी लिख दिया गया है। अगर आपको याद नहीं होता है ऐसे तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। अगर आपको ये लाइन याद हो जाए तो आप पूरे बी कॉम्प्लेक्स को यानी बी समूह को याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है क्या, आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब बी कॉम समूह में जो है कौन कौन सा विटामिन शामिल है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात, विटामिन बी समूह में विटामिन बी आता है। इसी को विटामिन B1 भी आप कह सकते हैं या इसी को विटामिन बी भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो विटामिन बी या B1 जो है इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। क्या होता है दोस्तों, थायमिन।
फिर चलते हैं विटामिन B2। अगर विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 जो होता है इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। राइबोफ्लोविन एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, रेलवे में कई बार, एसएससी में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं विटामिन आप ए भी देख लिए, थायमिन, विटामिन 2 भी देख लिए, राइबोफ्लोविन, विटामिन 3 पे चलते हैं। और विटामिन 3 को कहते हैं हम लोग नियासिन। कभी कभी अगर आपके